तो हम लोग पढ़े थे कि दो टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल है, एक पी टाइप और एक एन टाइप। तो अगर हम दोनों मटेरियल को एक साथ कंबाइन करेंगे, पी टाइप मटेरियल एक साइड और एन टाइप मटेरियल दूसरे साइड, क्योंकि हम बोले थे कि जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम लोग को पढ़ना है, सभी उसमें ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइस सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना होगा। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या था? तो वो दो तरह का था, वो इंट्रिंसिक था, एक एक्सट्रिंसिक। अब एक्सट्रिंसिक में दो तरह का था जिसमें इम्प्यूरिटी ऐड किए थे, एक पी टाइप था, एक एन टाइप। तो जितना भी मटेरियल बनेगा सब इसी सब से बनेगा, जितना भी डिवाइस बनेगा इलेक्ट्रॉनिक में। तो पहला है पीएन जंक्शन डायोड। तो ये पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है? जब पी टाइप एक साइड में क्या है, पी टाइप मटेरियल को देखो प्रेजेंट कर रहे हैं इसको। तो एक टाइप है, एक साइड में पी टाइप रहेगा, दूसरा साइड में एन टाइप। अब क्या है कि पी टाइप में हम क्या बोले थे? पी टाइप में हम बोले थे कि जो होल रहेगा वो मेजोरिटी चार्ज कैरियर रहेगा। होल का होने का मतलब सर्कल। और एन साइड में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो डॉट से इसको डिनोट करते हैं, डॉट 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 डॉट। अब क्या है, यहाँ पर एक पोलरिटी दिया हुआ है। तो इधर पी साइड में माइनस दिया हुआ है, माइनस माइनस माइनस। ये क्यों दिया हुआ है? तो इसका देखो क्या होता है कि पी टाइप में जो मटेरियल बनता है वो ट्राई वैलेंट से बनता है, जिसमें जिसके आउटर मोस्ट में 3 रहेगा। तो वो क्या करता है, आउटर मोस्ट में 4 करने के लिए स्टेबल, जिसमें सिलिकॉन है और उसके साथ अगर बोरोन या एल्युमिनियम अगर कंबाइन करेगा तो उसमें क्या है, तो उसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन रहता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वो शेयरिंग के लिए दूसरे से लेता है। तो जब जो अगर इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सेप्टर। और जो इलेक्ट्रॉन देगा जिसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहेगा, जिसमें एन टाइप, एन टाइप जो मटेरियल है उसमें क्या होता है, एन टाइप जो मटेरियल रहता है उसमें इलेक्ट्रॉन, जो एन टाइप मटेरियल पेंटावैलेंट से बनता है, पेंटावैलेंट में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है। तो वो क्या करता है, 4 कंबाइन कर लेता है वो सिलिकॉन के साथ, और एक बच जाता है, तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देता है। तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, डोनर। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एनडी। इसको एनडी से डिनोट करते हैं। और पी टाइप में जो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा इसलिए माइनस चार्ज, और ये डोनेट करता है एन टाइप वाला, इसलिए इसमें प्लस चार्ज आता है। अब ये जो होल है और ये माइनस चार्ज, ये दोनों मिलाकर के क्या हो गया, होल का प्लस चार्ज, इसका माइनस चार्ज, दोनों मिलकर के न्यूट्रल एटम रहता है। न्यूट्रल न्यूट्रल, इधर प्लस है एन साइड और इलेक्ट्रॉन है माइनस, तो दोनों मिलकर के इनिशियली क्या रहेगा, न्यूट्रल न्यूट्रल। तो जब ये पी टाइप और एन टाइप को मिलाएंगे तो पी साइड में होल ज्यादा रहता है, पी साइड में होल ज्यादा रहता है, एन साइड में होल क्या रहता है, कम रहता है। तो पी साइड से होल किधर जाएगा, एन साइड की तरफ। जिस तरह से पानी का फ्लो होता है, पानी का वाटर फ्लो होता है, हीट फ्लो होता है, उसी तरह से यहाँ पर चार्ज कैरियर का फ्लो होता है। तो पानी का फ्लो कैसे होता है, जहां ज्यादा पानी रहता है तो वहां से उधर से क्या कम पानी की तरफ जाता है। उसी तरह से यहाँ पर क्या है, पी टाइप में ज्यादा होल रहेगा, वो मूव करेगा किधर, एन साइड में। एन साइड में कम होल रहता है तो इधर मूव करेगा। इसी को डिनोट किया हुआ एरो से। होल है, मूव कर रहा है किधर, एन साइड जा रहा है। अब एन साइड में क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वो मूव करता है किधर, पी साइड की तरफ। इलेक्ट्रॉन है और ये मूव कर रहा है किधर, पी साइड की तरफ। तो इन क्या हम बोले थे कि जब एटम है, कोई भी एटम है, न्यूट्रल है, तो क्या करेगा, जब ब्रेक करेगा एटम का, तो दो तरह का थी बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन बनेगा, एक होल। तो एटम ब्रेक करेगा तो इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है कंडक्शन बैंड में, ऊपर चल जाता है। अब होल क्या हो जाता है, नीचे ही रह जाता है, वैलेंस बैंड, जहां वहीं इलेक्ट्रॉन मूव करता है ऊपर कंडक्शन बैंड में, होल वैलेंस बैंड में। तो अब क्या है, तो इलेक्ट्रॉन होल क्या हुआ था, एटम टूटा, इलेक्ट्रॉन होल क्या हुआ था, जनरेट हुआ था। तो उसको क्या बोले थे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर
जनरेशन। यहाँ पर क्या होगा कि होल मूव करेगा जब एन साइड में, तो एन साइड में वो होल आएगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, पहले कंबाइन करेगा, कंबाइन करके न्यूट्रल बनाएगा, कंबाइन करके न्यूट्रल बनाएगा। तो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों कंबाइन कर लेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, पी साइड में माइनस चार्ज बचेगा, एन साइड में प्लस चार्ज। तो इस तरह से सेकंड है, सेकंड वाला क्या है फिगर, ये आप बन जाएगा, बी बन जाएगा। क्या हुआ कि यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन और ये होल, ये इलेक्ट्रॉन ये होल, माउस जहां पर है तो वो देखो, तो इलेक्ट्रॉन होल दोनों कंबाइन कर लिया, माइनस चार्ज बच गया, माइनस इधर बच गया, पी साइड में माइनस चार्ज और एन साइड में प्लस चार्ज बन गया। फिर अगर होल और इलेक्ट्रॉन क्या है, फिर अगर ज्यादा रहेगा होल इलेक्ट्रॉन के बीच में डिफरेंस, इधर होल पी साइड में फिर अगर मूव करेगा तो ये आकर के इधर फिर कंबाइन करेगा, इधर का होल जाएगा इधर इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करेगा। तो इस तरह से बीच में क्या होगा, पी साइड में माइनस चार्ज आ जाएगा, एन साइड में प्लस चार्ज। अभी क्या किए हैं कि कोई भी हम पोटेंशियल जो है अप्लाई नहीं किए हैं, कोई भी पोटेंशियल अप्लाई नहीं किए हैं, इसमें कोई भी सप्लाई नहीं दिए हैं, कोई भी वोल्टेज या करंट का। ये जब है कि जब बनता है, यानी जब हम ये बन रहा है, डायोड बन रहा है, तो डायोड कैसे बनेगा, पी टाइप और एन टाइप को डिफ्यूज करते हैं तो बनता है, तो उसी टाइम ये होगा इंटरनल, ये होगा, ये इंटरनल, इंटरनली होगा। तभी क्या होगा, क्या होता है, कोई कुछ देर के बाद क्या होता है, हीट का फ्लो या वाटर का फ्लो क्या होता है, कम से ज्यादा की तरफ जा रहा है, तो कुछ के देर के बाद इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। मीन्स हीट क्या था, ज्यादा की तरफ से गया कम की तरफ से, कुछ देर के बाद पूरा का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। या पानी का फ्लो अगर दोनों साइड में बराबर हो गया तो फिर फ्लो नहीं करेगा। इसी तरह से यहाँ पर हुआ, जब चार्ज कैरियर का इधर से गया उधर और दोनों मिलकर के कंबाइन कर लिया, बीच में बैरियर बन गया, अब क्या दोनों तरफ इक्विलिब्रियम हो गया, अब फ्लो नहीं कर रहा है। तो ये जो बीच में अब आ गया, बीच में ये बीच वाला को, इसी बीच वाले रीजन को क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड में पी टाइप बोलेंगे, राइट साइड में एन टाइप हो गया, और बीच वाले रीजन को बोलते हैं जंक्शन, यही एरिया को जंक्शन, ये बीच का, ये जो है बीच का है, इसी को बोलते हैं जंक्शन। यानी यहाँ पर का चार्ज करिए इधर आया मिला, तो बीच वाला ये जो लाइन है, ये बीच वाला, इसको बोलेंगे जंक्शन। और ये जो रीजन है यहाँ से यहाँ तक रीजन पूरा रेक्टेंगुलर टाइप, इसको बोलेंगे डिप्लेशन रीजन। डी आर का मतलब डिप्लेशन रीजन, SCR का मतलब स्पेस चार्ज रीजन, और TR का मतलब ट्रांजिशन रीजन। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, देखो dN/dx, dP/dx बराबर 0, मीन्स दोनों इक्विलिब्रियम में आ गया। अब क्या हो गया, कोई भी एथी चेंज नहीं हो रहा है, फ्लो नहीं हो रहा है। सर जी, हाँ बोलो सर वेरिएंट क्या समझ क्या में बोले नहीं सर जी? फिर से समझाइए ना सर, समझ में नहीं आया। देखो फिर से नहीं समझाएंगे, जहां पर प्रॉब्लम होगा ना वहीं पर रोकना, क्योंकि अभी वेरिएंट क्या हुआ है, बोलो। देखो क्या एक बार, का फुल अरे ये SCR DR ये सब का है ना फुल फॉर्म, इसमें लिखा हुआ है, इसमें है ना, हम खाली फिगर समझा रहे हैं, बाकी इसमें जितना लिखा हुआ है देखो, इसमें सब लिखा हुआ है कि करंट कैसे फ्लो कर रहा है। इसको भेज देंगे गूगल क्लासरूम में, ये डायरेक्शन ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करंट किधर जा रहा है, तो बाएं से दाएं ये एरो बता रहा है। होल डिफ्यूजन करंट किधर इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा है, होल किधर मूव कर रहा है, ये सब इसमें है ना लिखा हुआ है। सिर्फ हम फिगर को है ना बता दे रहे हैं। इसमें देखो ये प्लस चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन मिल करके डोनर एटम विथ एक्सेस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ये न्यूट्रल इनिशियली होता है। ये सब है, सब जो बोले सब लिखा हुआ रहेगा। देखो एक बार और बता दे रहे हैं कि देखो इनिशियली क्या है कि पी टाइप और एन टाइप दो मटेरियल था, वो दोनों को क्या किए हैं, एक साथ लाए हैं दोनों, क्योंकि हमको क्या बनाना है, डायोड बनाना है, पीएन जंक्शन डायोड। इसका नाम क्या, पीएन जंक्शन डायोड, यानी दो तरह का मटेरियल का बना है, पी टाइप एन टाइप। तो दोनों को कंबाइन करेंगे तब ना बनेगा। तो एक पी टाइप लाए एक साइड, दूसरा साइड एन टाइप।
पी में क्या बोले थे कि इलेक्ट्रॉन, पी में क्या बोले थे, होल ज्यादा रहता है, तो जो ज्यादा रहता है उसको लिखते हैं होल, होल होल, होल ज्यादा रहेगा, एन साइड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा। अब क्या बोल रहे हैं कि पी साइड में क्या बोल रहे हैं कि ट्राईवैलेंट एटम से बनता है, तो ट्राईवैलेंट में ना वैलेंसी में 3 है, तो एक इलेक्ट्रॉन वो लेगा किसी से, तब ना उसका वैलेंसी में 4 आएगा, तो सिलिकॉन के 4 को से कंबाइन करके और स्टेबल बनेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को लेता है क्या, पी टाइप। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन को लेता है उसको क्या बोलते हैं, एन ए का मतलब एक्सेप्टर, यानी एक्सेप्ट करने वाला, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर बोलते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन कोई भी लेगा तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस है तो माइनस चार्ज आ जाएगा, तो माइनस चार्ज आ गया, तो माइनस 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 चार्ज आ गया। इसमें कैसा पोलरिटी रहता है, माइनस का। ये क्यों रहा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेता है पी टाइप, तब जाकर के 4 इलेक्ट्रॉन होगा, 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के साथ कंबाइन करेगा, स्टेबल बनेगा। अब एन टाइप क्या है, तो एन टाइप जो मटेरियल होता है पेंटावैलेंट से बनता है, क्या, 5, जिसमें 5 को इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, एन टाइप में ज्यादा रहेगा, तो मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन है, तो डॉट डॉट लिख दिए इलेक्ट्रॉन के जगह। अब दूसरा चीज क्या बोले कि इलेक्ट्रॉन क्या है, इसमें ज्यादा है, एक ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दूसरे को देगा अगर उसको जरूरत पड़ेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन को देता है उसको एनडी से डिनोट करते हैं, डोनर, डोनर डेंसिटी बोलते हैं इसको। यहाँ पर देखो एनडी का लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखो डी आर का मतलब एस सी आर, टी आर सब लिखा हुआ है यहाँ पर। एनडी का कहीं पर लिखा हुआ होगा, एनडी का मतलब होता है, देखो चार्ज डेंसिटी बोले थे ना, स्मॉल एन स्मॉल पी क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल रहता है, तो उसी तरह से एनडी होता है जो होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इसका किसका है, डोनर, डी का मतलब डोनर एटम का, एन का मतलब एक्सेप्टर एटम का, तो ये डेंसिटी बता रहा है कि कितना चार्ज है माइनस वाला, तो ये बताएगा कितना है, तो 10 रहेगा तो 10, 20 रहेगा तो 20, संख्या ये रहेगा। एनडी भी क्या रहेगा, संख्या रहेगा कि 20 है, 50 है, कितना प्लस वाला चार्ज है, कितना दूसरा को वो इलेक्ट्रॉन दिया है, तो एनडी हो गया। अब क्या बोले कि जिस तरह से वाटर का फ्लो होता है, तो पी टाइप में होल क्या होगा, ज्यादा रहेगा मेजोरिटी में, एन टाइप में क्या इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहता है, होल क्या रहता है, कम। तो यहाँ पर होल ज्यादा है, तो होल ज्यादा है तो होल मूव करेगा पी की तरफ से एन साइड में, पी की तरफ से क्या है, एन साइड में। अब ये होल मूव कर दिया, तो होल का देखो डायरेक्शन यहाँ पर लिखे हुए नीचे में, यहाँ पर होल मूव किया किधर से, तो पी साइड से एन साइड में। अब एन साइड में क्या बोले कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहता है, मान लो इलेक्ट्रॉन 20 गो इधर है, तो पी साइड में इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, 2 गो 3 गो, क्यों, क्योंकि इसमें माइनॉरिटी में है, कम में है, कम संख्या में इधर है, तो इधर 20 गो है, इधर 2 गो है, तो इधर ज्यादा पानी है, इधर कम है, तो ज्यादा पानी किधर फ्लो करना चाहेगा, कम पानी की तरफ से, जब तक कोई रुकावट ना है। जैसे में अगर बांध बांध अगर पानी फ्लो कर रहा है लेकिन बीच में क्या कर दिया, बांध, तो बांध को क्या बोलते हैं, बैरियर, तो बांध का मतलब क्या हो गया, बैरियर हो गया, वो रुकावट कर रहा है किसको, तो पानी को फ्लो को। तो उसी तरह से यहाँ पर समझो, तो पानी क्या होता है, पहले ज्यादा की तरफ से कम की तरफ जा रहा है, अगर बांध खींच देंगे तो पानी क्या फ्लो रुक जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा दाएं से बाएं, एन तरफ से पी की तरफ से कुछ देर तो हम क्या बोले कि ये इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा और ये होल के साथ मिल जाएगा, तो अब चार्ज यहाँ पर क्या बचेगा, बाएं साइड माइनस और दाहिने साइड प्लस। उसी तरह से होल मूव किया पी पी साइड से एन साइड, अब क्या हुआ, पी साइड से एन साइड मूव किया, तो ये होल इलेक्ट्रॉन के साथ कम कर लिया, तो ये होल इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, होल इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, तो इधर बचेगा क्या, प्लस चार्ज एन साइड में, पी साइड में माइनस, तो वही दिखाया हुआ दूसरा फिगर में। पहला फिगर विदाउट बैरियर, यहाँ पर कोई बैरियर नहीं है, यहाँ पर बांध ना लगा हुआ है, पी साइड और विंडो मिला है, जस्ट मिला है। थोड़ा देर के बाद क्या होगा,
बैरियर हल्का बैरियर है। क्यों? यहाँ पर देखो, यहाँ पर पढ़ लेना ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन होल मिल गया, इलेक्ट्रॉन होल मिल गया, तो अब यहाँ पर क्या हो गया, माइनस चार्ज आ गया, माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, प्लस चार्ज। अब इसको बैरियर क्यों बोल रहे हैं? देखो इलेक्ट्रॉन कैसा रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है माइनस चार्ज, माइनस टाइप का उसका अथी रहता है पोलरिटी। इधर बैरियर में क्या है, माइनस है, तो ये माइनस वाला इसको क्या करेगा, इसको धक्का देगा। माइनस वाला ये चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन को पार नहीं करने दे। अब ये एन साइड में कैसा है, प्लस वाला, प्लस वाला चार्ज है, प्लस वाला। अब होल जो है उसका पोलरिटी क्या रहता है, प्लस, तो प्लस प्लस क्या करता है, रिपेल। पढ़ा होगा कि सेम चार्ज रिपेल के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है, एक दूसरे को दूर भेजना चाहेगा। और अपोजिट चार्ज यानी प्लस है और एक माइनस है, के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर वही है कि होल और ये प्लस चार्ज जो ये बैरियर में है, रीजन में है, ये वाला रीजन में, इसको डिप्लेशन रीजन, इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। लेकिन फिर भी संख्या ज्यादा रहेगा, जिसमें बैरियर लगाया हुआ है पुलिस, लेकिन अगर भीड़ ज्यादा है, भगदड़ ज्यादा है, तो क्या करेगा, फिर भी कुछ ना कुछ पार कर जाता है। तो वही है कि यहाँ पर कुछ पार कर गया, लेकिन फिर क्या हो गया, हेवी बैरियर हो गया। फिर गया होल, इलेक्ट्रॉन से मिला, इलेक्ट्रॉन होल से मिला, फिर माइनस चार्ज आ गया। तो अब दो ठो पुलिस वाला है, दो ठो पुलिस वाला, इधर भी दो दो। अब ज्यादा पुलिस वाला अब क्या करेगा, फ्लो नहीं करने देगा। 3 आदमी है, इधर 2 है, तो ये इसको संभाल लेगा, ये संभाल लिया। तो अब क्या करेगा, इधर से होल नहीं पार करेगा राइट साइड में, और इलेक्ट्रॉन ये लेफ्ट साइड से राइट साइड में नहीं जाएगा। तो अब क्या किया, एक बैरियर बन गया। तो जब भी पी साइड एन साइड को कंपनी में क्या होता है, मैन्युफैक्चर करता है डायोड को, तो पी टाइप एन टाइप को मिलाएगा, तो ये बैरियर शुरू से ही बना हुआ रहेगा। क्या पी और एन टाइप है ना, बना मैन्युफैक्चर होकर क्या है, तो जैसे ही बनेगा दोनों को कंबाइन करेगा तो ये बैरियर ऑटोमेटिक बन जाता है। वहां पर ये वाला काम होगा, पहला वाला काम होगा, दूसरा काम होगा, तीसरा, बैरियर पहले ही से बना हुआ रहता है। अब ये बैरियर जो है, इसी को बोलते हैं ये डिप्लेशन रीजन, यानी इसको पार करने के लिए कुछ वोल्टेज चाहिए। या स्पेस चार्ज रीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर चार्ज है, कैसा चार्ज है, जो मूव नहीं करेगा, कैसा चार्ज, मूव नहीं करेगा। या इमोबाइल आयनाइजेशन, आई बोलते हैं। इमोबाइल का मतलब जो मूव नहीं करे, एक मोबाइल होता है, मोबाइल कहने का मतलब जो मूव कर सके, इमोबाइल का मतलब मूव नहीं कर सके। तो इलेक्ट्रॉन में भी चार्ज है, माइनस है, लेकिन वो कैसा रहता है, मोबाइल रहता है, मूव करने वाला। अगर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा तो वो कैसा, उससे करंट ही नहीं फ्लो करेगा। तो यहाँ पर चार्ज कैसा है, इमोबाइल, ये मूव करने वाला नहीं है, इसलिए इसे करंट फ्लो नहीं करेगा, ये दोनों चार्ज से। अब ये क्या होगा, अब होल अगर मूव करना चाहेगा इधर, होल या इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेगा, ये प्लस वाला चार्ज होल को रोकेगा, माइनस वाला चार्ज इधर से रोकेगा। तो अब बैरियर बन गया, बांध बन गया, अब फ्लो नहीं करेगा। तो ये कब होता है, जब ओपन रहता है पीएन जंक्शन, उसमें किसी तरह का हम पोटेंशियल अप्लाई नहीं करते हैं, किसी तरह का वोल्टेज हम अप्लाई नहीं करते हैं। अब ये कंपनी में बन के आया, ये इस टाइप का, इसमें देख लेना क्या, ये जो होता है W, इसको क्या बोलते हैं, 1 माइक्रोमीटर का होता है। 1 माइक्रोमीटर मीन्स 10⁻⁶ मीटर, कितना स्मॉल रहेगा। क्योंकि अब जो बने लगा चिप जो है छोटा छोटा, अब नैनोमीटर का ऑर्डर का भी रहता है, समझ जाओ, पूरा डायोड मिला करके ही नैनोमीटर में इस टाइप का बनने लगा है साइज। तो अब क्या है, तो इसको डायोड क्यों कहते हैं, डायोड। तो यहाँ पर देखो सब लिखा हुआ है, 2 डायोड का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब होता है 2, ओड का मतलब जो ना होता है एनोड कैथोड। तो इसमें करंट फ्लो करता है 2 तरह का चार्ज कैरियर है, जिसमें डाई का मतलब 2 हो गया, ओड का मतलब एनोड या कैथोड, यानी इसमें 2 तरह का इलेक्ट्रोड रहता है। एक इलेक्ट्रोड रहता है पी साइड में, एक इलेक्ट्रोड रहता है एन साइड में। पी साइड में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं, एनोड। एन साइड के कैथोड। एनोड पॉजिटिव टर्मिनल रहता है, कैथोड कैसा रहता है, निगेटिव टर्मिनल। तो ये दिखाएंगे, नीचे में दिखाएंगे। तो 2 ठो इलेक्ट्रोड रहता है, 2 इलेक्ट्रोड, तो TWO, तो यहाँ से 2 का मतलब डाई हो गया, ओड यहाँ से आया, तो दोनों मिलकर के डायोड बन गया।
अब इसमें क्या है, जितना अभी हेलो, जितना भी, हाँ बोलो। वो पीएन डायोड वो जो है सर, ये सब का यूज किस इंस्ट्रूमेंट में करते हैं? अरे इसका यूज करते हैं ऑन ऑफ करने के लिए ना, जहां भी ऑन ऑफ का, जिसमें स्विच के लिए करते हैं, स्विच। रेडियो उडियो में देखेगा छोटा छोटा रहेगा, रेडियो में, रेडियो टीवी ये सब में यूज होता है। फिर आजकल जो डिजिटल डिजिटल स्विच बनता है ना, जो डिजिटल स्विच, उसमें भी रहता है इसका। स्विच के लिए काम करेगा, एक साइड से इसमें करंट जाता है, दूसरा साइड से नहीं जाता है। एक साइड से जा रहा है, मैंने ऑन रहेगा तो करंट जाने देगा, ऑफ रहेगा तो नहीं जाने देगा। तो स्विच का स्विचिंग एक्शन के लिए करते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ एप्लीकेशन स्विच, और कहीं कहीं वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटर कुछ कुछ है डायोड, जो कैपेसिटर के लिए भी जिसका यूज करते हैं। अब देखो इसमें है, जो ऐसा हुआ, क्या बोले कि ज्यादा मात्रा में था, ज्यादा क्वांटिटी में होल था एक साइड, कम क्वांटिटी, तो ज्यादा से कम की तरफ फ्लो किया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। यानी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से, अगर जिधर कैरियर है, कैरियर कहने का मतलब होल या इलेक्ट्रॉन दोनों हो गया, तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन कैरियर से कम कॉन्सेंट्रेशन कैरियर के तरफ फ्लो जो होगा, ये यहाँ पर जो हो रहा है, उसको बोलेंगे डिफ्यूजन। उसको क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। ये यहाँ पर देखो लिखा हुआ, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करेंट, होल डिफ्यूजन करेंट। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो, बैरियर के बारे में लिखा हुआ, बैरियर, जिसको हमको बोल रहे थे कि जैसे बांध जिस टाइप का रहता है कि वो बैरियर की तरह काम करता है। या पुलिस कहीं पर भी अगर मान लो कहीं हड़ताल हो रहा है तो वहां पर बैरियर लगा दिया था, तो उसका मतलब क्या होता है? तो बैरियर का मतलब हुआ, बैरियर अपोज द फ्लो ऑफ मेजोरिटी कैरियर। क्या होता है? मेजोरिटी कैरियर। अब देखो, अब जो पीएन जंक्शन है वो बन करके आया, पीएन जंक्शन जो बन करके आया हमारा कंपनी से, इस इसको बोले कि हम स्विच की तरह काम करते हैं, तो कैसे करेंगे काम? तो अब क्या होगा, कोई भी डिवाइस है तो उसको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कैसे देंगे? तो एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं? सेल लगाएंगे। सेल से क्या होगा, उसको पोटेंशियल उसमें अप्लाई करेंगे। तो ये क्या था कि शुरू में था कंपनी में, क्या बोले थे, बन के आया था, तो उसमें क्या था, दो दो इधर था, दो माइनस, पी साइड में कैसा रहता, माइनस वाला पी साइड के बगल में, और एन साइड के बगल में प्लस वाला था। पी साइड के बीच में माइनस, एन साइड के बीच में प्लस वाला था। अब क्या है कि इनिशियली यहाँ पर बैरियर था, फ्लो नहीं करने दे रहा था। अब क्या करेंगे कि हम पी को अगर प्लस से कनेक्ट करेंगे, पी का मतलब पॉजिटिव होता है, तो अगर P का मतलब पॉजिटिव, मीन्स P को पॉजिटिव टाइप मटेरियल को अगर हम कनेक्ट करेंगे प्लस से, यानी दोनों का सेम है, P मैंने पॉजिटिव और टर्मिनल बैटरी के क्या है, प्लस, मीन्स पॉजिटिव, दोनों सेम टाइप को। तो P टाइप को अगर प्लस से और N टाइप, N का मतलब क्या होता है, निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, N को निगेटिव से अगर कनेक्ट करेंगे, ये बैटरी कोई है 5 वोल्ट 10 वोल्ट जो भी हो, अगर कनेक्ट करेंगे तो अब क्या होगा कि ये पी टाइप ये मटेरियल है, यहाँ पर पोलैरिटी कैसा आएगा, पी प्लस आएगा। तो अब ये जो है, क्या बोले कि पोटेंशियल लगेगा, पोटेंशियल वर्क डन बराबर क्या हो जाता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, डब्ल्यू बराबर क्यू इनटू वी होता है। या किसी पर जो फोर्स लगता है एफ बराबर क्या होता है, क्यू इनटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो अब क्या होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल आया, यहाँ पर प्लस आया, तो ये प्लस क्या करेगा, ये प्लस वाला टर्मिनल यहाँ पर देगा 12 वोल्ट 10 वोल्ट जो भी, तो ये प्लस वाला क्या करेगा, ये होल को धक्का देगा, क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा, क्योंकि प्लस चार्ज है, प्लस टर्मिनल है, टर्मिनल क्या है, पॉजिटिव है। तो ये जो क्या करेगा, पॉजिटिव टाइप का है, ये वाला होल जो होता है उसका चार्ज कैसा रहता है, होल पर प्लस रहता है, तो ये प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ये होल को क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा होल पर, इस पर वर्क करेगा, तो ये क्या करेगा, होल ये मूव करने लगेगा। अब अगर ज्यादा देगा,
यानी ये जो पोटेंशियल यहाँ पर है ये डिप्लेशन रीजन, तो ये डिप्लेशन रीजन को क्रैक करने के लिए क्या होता है, यानी इसको पार करने के लिए हमको जो वोल्टेज चाहिए वो 0.7 वोल्ट से ज्यादा चाहिए। कब? जब सिलिकॉन का बना रहेगा। और अगर वो जर्मेनियम से बना रहेगा तो 0.2 या 0.3 वोल्ट। यानी हमको अगर पार कराना है होल को इधर और इलेक्ट्रॉन को यानी पी साइड में, तो इसके लिए हमको यहाँ पर 0.7 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे। अगर 0.7 से ज्यादा अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल ये होल को धक्का देगा और ये होल इधर आ जाएगा। फिर ये माइनस वाला आया यहाँ पर टर्मिनल, माइनस वाला ये टर्मिनल इधर आया, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, धक्का देगा। ये धक्का देगा, धक्का दिया तो ये इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ जाएगा, पी की तरफ। पहला कंडीशन वो हो गया। दूसरा क्या होगा कि यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर क्या है, प्लस पोलैरिटी। तो प्लस पोलैरिटी क्या करेगा, माइनस वाला को खींचेगा भी, अपने तरफ खींचेगा। ये माइनस वाला तो इसी साइड में है, पीए साइड में है, ये माइनस वाला पीए साइड में है, ये माइनस वाला क्या है, पी साइड में ही है। लेकिन ये माइनस वाला क्या है, ये बैरियर बनाए हुए हैं, यहाँ पर का पुलिस बैरियर बनाए हुए हैं, पुलिस समझो। तो ये क्या करेगा, ये प्लस वाला यहाँ पर का ये माइनस वाला को अपना साइड में खींचेगा, ये अपना साइड में, और इसको खींच करके पी साइड में कर लेगा। अब क्या करेगा, यहाँ पर अगर ये रहेगा माइनस वाला, ये माइनस वाला क्या करेगा, यहाँ बैरियर के पास जो प्लस वाला है उसको अपने साइड में खींचेगा। पहले इसको खींचेगा, ये नजदीक है तो इसको खींचेगा, फिर इसको खींचेगा। तो यहाँ पर क्या करेगा, जो वाल था हमारा, बैरियर था, वो भी क्या करेगा, कम होते जाएगा, धीरे धीरे कम होगा। फिर क्या करेगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। तो करंट किधर से फ्लो होगा, होल मूव कर रहा है पी से एन साइड, तो होल मूव कर रहा है, इसलिए होल के चलते करंट क्या होता है, सेम डायरेक्शन में मूव करता है। तो पी से एन साइड में करंट मूव करने लगेगा, किसके चलते, होल के चलते। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के चलते किधर से मूव करेगा, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इधर से, एन साइड से पी साइड में, यानी ये राइट लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन के चलते जो करंट मूव करेगा उसके अपोजिट, जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसके अपोजिट, इसलिए टोटल जो करंट होता है वो मूव करने लगता है पी साइड से एन साइड में। इस तरह से ये ऑन स्विच की तरह काम करेगा, यानी करंट देने वाला काम करने लगेगा। बोलो जी यहां तक, हेलो, क्या क्लियर है सर? जो जहां पर क्लियर नहीं ना रहेगा बताना हम फिर। तो देखो ये हो गया। अब इसी एक ये समझ जाओगे ना ये वाला, तो फिर तुम ट्रांजिस्टर में भी वही रहता है। ट्रांजिस्टर 3 तरह का मटेरियल से बना, ये फॉरवर्ड हो गया। अब क्या होगा कि रिवर्स होगा, एक रिवर्स बायस होता है। तो देखो इसमें क्या बोले, ये जो बैरियर है, बैरियर तो ये बैरियर है, बैरियर को पार करने के लिए बोलता है ना कि ये बैरियर है। जैसे में 10 कोई भी एग्जाम क्वालिफाइड करने के लिए, मान लो 100 नंबर का एग्जाम हुआ तो बोलेगा कि 40 नंबर कट ऑफ जाता है, तो 40 क्या रहता है, बैरियर। अगर वो 40 नंबर से ज्यादा लान दिया तो वो क्या करेगा, क्वालिफाइड कर जाएगा, उसको जॉब मिल जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी रहता है, यहाँ पर क्या रहता है, इसको बैरियर पोटेंशियल या क्या बोलते हैं, उसको कट ऑफ बोलते हैं ना, तो इसलिए कट इन वोल्टेज भी इसको बोलते हैं, कट इन वोल्टेज। यानी इसको अगर हम पार कर जाएंगे तो हम इन कर जाएंगे, और हम इन कर जाएंगे और मेरा करंट क्या होगा, फ्लो करने लगेगा। तो यहाँ पर उसका डिफिनेशन बताया गया कि कट इन वोल्टेज और ऑफसेट वोल्टेज। ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ होना। तो ऑफसेट वोल्टेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर इस वोल्टेज के नीचे अगर हम अप्लाई करेंगे तो ऑफ रहेगा हमेशा। या थ्रेशोल्ड बोलते हैं, थ्रेशोल्ड कहने का मतलब क्या हो गया, कोई सीमा हो गया, इसको पार करना। ब्रेक पॉइंट वोल्टेज, ये सब है, 3-4 नाम है। तो अगर ये क्या होता है, इसको क्या लिखते हैं, अगर हम ये पार कर जाएंगे, यहाँ पर वो वाला, ये अगर कोई बैटरी अप्लाई किए, इससे ज्यादा अगर वोल्टेज अप्लाई किए, पार कर दिए, तो करंट फ्लो करने लगा, ये ऑन स्विच की तरह काम करने लगा। ये देख लेना। अब दूसरा क्या है, रिवर्स बायस।
तो बायसिंग कहने का मतलब क्या होता है? बायसिंग कहने का मतलब होगा कोई भी सर्किट से को किस तरह से ऑपरेट करना है, उसको किस तरह से यूज करना है, तो उसी को बोलते हैं बायसिंग बोलते हैं। तो रिवर्स का मतलब क्या होगा? उल्टा। तो रिवर्स का मतलब उल्टा हो गया, तो इसमें पोलैरिटी रिवर्स खाली कर देते हैं बैटरी का। तो उसमें क्या था, फॉरवर्ड में क्या था कि पी टाइप को, पी का मतलब पॉजिटिव को प्लस से कनेक्ट करते थे, लेकिन इसमें उल्टा कर देते हैं, पी को माइनस से कनेक्ट कर रहे हैं, पी को माइनस से, और एन को क्या कर रहे हैं? प्लस से। एन को क्या कर रहे हैं? एन का मतलब निगेटिव, लेकिन निगेटिव को किससे कनेक्ट कर रहे हैं? प्लस से। तो उल्टा कर दिए यहाँ पर भी ये। ऐसा हाँ, क्यों सर? ऐसा तो क्यों कर रहे हैं सर? ऐसा अगर नहीं करेंगे, एक रिवर्स ही साइड में रखेंगे तो हमेशा ऑन ही रहेगा ना। तो अगर, अच्छा। तो फिर अप्लाई एप्लीकेशन का हमेशा वो ऑन ही रहेगा, तो हमको ऑफ करने का जरूरत रहेगा ना डिवाइस को। यस सर। हाँ, तो इसीलिए कर रहे हैं। देखो, तो ये पी साइड को क्या माइनस से कनेक्ट किए हैं और एन साइड को प्लस से। अब क्या होगा? देखो अब क्या होगा कि यहां पर क्या है? माइनस है, तो ये माइनस क्या करेगा? माइनस क्या करेगा? होल को अपने साइड में खींचेगा। वहां पर प्लस अप्लाई कर रहे थे तो क्या हो रहा था? प्लस अप्लाई कर रहे थे तो वो होल को अपने से दूर भगा रहा था, तो होल मूव कर रहा था इधर। लेकिन अब उल्टा हो गया, अब माइनस लगेगा तो ये होल को क्या करेगा? होल को अपने साइड में खींचेगा। तो ये होल पी टाइप, पी साइड का था, पी साइड का। पी साइड है, एन साइड है। रेड वाला जो किया हुआ है इनिशियली था, रेड रेड किया हुआ है ना, रेड रेड। तो यहाँ पर इनिशियली था ये वाला, ब्लू से जो बनाया हुआ है वो शुरू में था, और रेड का मतलब बाद में ऐसा हुआ। तो शुरू में हमारा क्या था? ऐसे था, पीएन जंक्शन ऐसे था, 3 गो माइनस इधर था, 3 गो होल था, 3 माइनस 3 होल इस साइड में। एन के साइड में क्या? 3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, 3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, इस टाइप का था। और जो डिप्लेशन रीजन में था, 2 प्लस, एक साइड एन साइड के बगल में, और पी साइड के बगल में 2 माइनस था। लेकिन जैसे ही हम रिवर्स बायस अप्लाई किए, तो ये माइनस वाला क्या किया? ये होल को अपना साइड में खींचा, क्योंकि अपोजिट पोलैरिटी है तो वो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। तो ये माइनस वाला ये होल को यहाँ पर का खींचा, अपने साइड में खींचा। दूसरा क्या किया? ये होल को अपने साइड में खींचा। तो ये अब होल जो था वो होल मूव कर जाएगा, ये होल मूव कर जाएगा, तो अब क्या बचेगा? माइनस चार्ज, माइनस चार्ज। तो ये एक्सेप्टर आयन बचेगा, माइनस माइनस। तो ये माइनस कैसा रहता है? जो मूव नहीं करने वाला। तो ये कहाँ चल जाएगा फिर? डिप्लेशन रीजन में। जो मूव करने वाला कैरियर नहीं रहेगा वो सब एंटर कर जाएगा डिप्लेशन रीजन में, मीन्स रोकने वाला में। जो बांध जो बन रहा था, तो बांध में, बांध वाला एरिया में चल गया ये सब। तो ये अब मूव करके बांध वाले एरिया में चल गया, रोकने वाले एरिया में, माइनस माइनस दोनों। अब इधर प्लस था, ये क्या किया? प्लस। अब क्या करेगा? खींचेगा किसको? इलेक्ट्रॉन को। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज है इलेक्ट्रॉन पर, ये प्लस चार्ज वाला है, खींचेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या किया? ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर वाला एन साइड का इलेक्ट्रॉन था उसको खींचा यहाँ पर, फिर ये एन साइड का इलेक्ट्रॉन था इसको खींचा, खींचा तो ये एन साइड का इलेक्ट्रॉन मूव हो गया। तो अब बचेगा क्या? प्लस चार्ज, प्लस चार्ज। तो ये कैसा चार्ज रहता है? इमोबाइल, जो मूव नहीं करेगा। तो जो मूव नहीं करेगा वो बैरियर में चल जाएगा, रुकावट पैदा करने वाला में। तो ये क्या हो गया? ये बैरियर में चल गया। तो अब बैरियर मेरा क्या हो गया? बढ़ गया। पहले यहीं तक चौड़ाई था, पहले चौड़ाई कितना था बैरियर का? डब्लू, डब्लू चौड़ाई था। अब कितना हो गया चौड़ाई? डब्लू डैश। कितना हो गया? डब्लू डैश। तो अब क्या हो गया? हमारा बैरियर बढ़ गया। अब बैरियर बढ़ गया तो इसमें क्या होता है? रिवर्स बायस में बैरियर बढ़ते जाता है, रुकावट ज्यादा होगा। रुकावट ज्यादा होगा तो आदमी का प्रोग्रेस कम होगा। उसी तरह से रुकावट ज्यादा होगा, इसलिए करंट जो होता है, इसलिए होल पी साइड से एन साइड में कभी मूव नहीं कर पाता है। इसलिए पी साइड से एन साइड में करंट फ्लो नहीं करता है। करंट फ्लो नहीं करेगा तो कैसा काम करेगा? ऑफ स्विच की तरह। ये कब हो गया? ये हो गया। दूसरा इसमें क्या होता है? एक चीज होता है इसमें, कि इसमें देखो कोई भी जो डिवाइस होता है उसमें
ये हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हैं कि कभी भी उसका करंट जीरो रहेगा अगर बैटरी के साथ है। कुछ ना कुछ देखोगे कि मोबाइल अगर यूज नहीं भी कर रहा है, बैटरी बैटरी लगा हुआ है, कुछ दिन के बाद देखोगे कि क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाता है, ऑफ है फिर भी। तो ये क्यों होता है? तो ये होता है रिवर्स सैचुरेशन करंट के चलते। ये वो करंट है, वो जब ऑफ भी रहता है डिवाइस फिर भी वो क्या करता है, वो कंजम्पशन करते रहेगा थोड़ा थोड़ा सा। तो ये लेकिन मात्रा क्या होता है, बहुत कम होता है। ये बहुत ज्यादा दिन अगर रहेगा तब ये ऐसा होता है। तो यहाँ पर क्या है, उस करंट को इस केस में, डायोड के केस में बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। यानी जब ऑफ है फिर भी थोड़ा सा करंट फ्लो करेगा। और ये जो करंट फ्लो करता है सिलिकॉन में नैनो एम्पियर में करता है। किसमें? नैनो एम्पियर। नैनो एम्पियर कहने का मतलब 10⁻⁹ इतना छोटा, बहुत छोटा, बहुत स्मॉल अमाउंट में। हाँ, 10⁻⁹ मीन्स नैनो एम्पियर। और अगर जर्मेनियम रहेगा उसमें माइक्रो एम्पियर में फ्लो करता है, यानी 10⁻⁶। तो ये करंट कैसे बना, इसको समझो। यहाँ पर ये जो रिवर्स में बोल रहे हैं कि जब ऑफ है फिर भी करंट फ्लो कर रहा है, बैटरी लगा हुआ है तो क्यों कर रहा है, वो देखो। क्या हम बोले थे कि रूम टेम्परेचर होगा, रूम टेम्परेचर। मान लो कि होल मूव नहीं किया, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं किया, करंट फ्लो नहीं किया, लेकिन फिर भी क्या बोल रहा है कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट रिवर्स में फ्लो करता है जब ऑफ रहता है फिर भी। ये कब होगा? प्रैक्टिकल केस में। आइडियल केस में तो जीरो रहता है। जब आइडियल केस जो होता है, तो आइडियल केस में क्या होता है, अगर ऑन है तो करंट फ्लो करेगा, ऑफ है तो जीरो करंट फ्लो करेगा। तो अगर आइडियल केस पूछेगा तो जीरो करंट लिखेंगे रिवर्स बायस में। और लेकिन प्रैक्टिकल केस में तो जो रिवर्स बायस में फ्लो करता है उसको बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। और इसको आई नोट से डिनोट करते हैं। और ये फ्लो करेगा एन साइड से पी साइड के बीच में, अपोजिट में फ्लो करेगा। लेकिन इसका अमाउंट वही बोले, सिलिकॉन के लिए नैनो एम्पियर और जर्मेनियम के लिए माइक्रो एम्पियर। अब ये फ्लो कैसे करे, अब देखो यहाँ पर क्या होता है। हम क्या बोले थे कि रूम टेम्परेचर जब भी रहेगा तो जो भी मटेरियल है, पी टाइप एन टाइप जो भी मटेरियल है, तो रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, एटम जो होता है वैलेंस बैंड से, कुछ एटम बोले थे कि कुछ एटम क्या करेगा, वैलेंस बैंड का थर्मल एनर्जी लेगा। रूम टेम्परेचर है तो टेम्परेचर के चलते क्या होगा, थर्मल एनर्जी जनरेट होता है। तो अगर एनर्जी लेगा फिर क्या करेगा, अगर बॉन्ड को तोड़ेगा एटम का तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वैलेंस कंडक्शन में और होल रहेगा वैलेंस में। तब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो करंट आएगा, होल मूव करेगा तो करंट आएगा। तो रूम टेम्परेचर पर या उससे ज्यादा टेम्परेचर पर क्या होता है, एटम टूटता है। मान लो यहाँ का टूटता है, ये वाला, ये डिप्लेशन रीजन का बात कर रहे हैं। डिप्लेशन रीजन, जो डिप्लेशन रीजन है उसी के एरिया में टूटेगा तब फ्लो करेगा। क्योंकि पी टाइप अगर टूटेगा तो इधर का फ्लो करेगा ही नहीं, बहुत ज्यादा बैरियर है, ये कभी भी पास करने ही नहीं देगा। तो अगर इस एरिया का अगर टूटा, ये वाला एरिया का, तो यहाँ पर क्या आया, इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ पर क्या आया, होल। तो मान लो कि कोई ये बैरियर है, बैरियर वाले रीजन में अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन और होल पैदा हुआ, जनरेट हुआ, तो अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जनरेट हुआ, होल यहाँ पर जनरेट हुआ। तो अब क्या हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज रहता है, माइनस चार्ज। तो ये माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन को, ये वाले को, ये प्लस वाला पोलरिटी क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा। प्लस वाले को अपने तरफ खींचा, ये खींचा और यहां पर लाया। लेकिन क्या करता है, ज्यादा मात्रा में नहीं खींचता, कुछ एक दो जो एकदम, जो एन जो साइड का वाल है उसके जो नजदीक रहता है उसी को खींच लेता है। ये पी साइड का जो वाल है, पी साइड का ये वाला वाल है, इस साइड में अगर होल अगर कोई पैदा हुआ तो वो क्या करता है, माइनस वाला उस होल को अपने तरफ खींचेगा। ये होल क्या करेगा, इधर से आएगा, ऐसे सेल की तरफ से मूव करेगा। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा, ये फिर है सेल, तो सेल क्लोज सर्किट रहेगा तो फ्लो करेगा, ऐसे आकर के मूव किया। तो इस केस में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन मूव किधर कर रहा है, एन साइड की तरफ, एन की तरफ, और होल मूव कर रहा है किधर, पी की तरफ।
तो होल जिधर मूव करता है उसका करंट उधर ही मूव करता है। तो होल अगर पी तरफ मूव कर रहा है तो होल करंट भी पी तरफ ही मूव करेगा। लेकिन हम क्या बताए थे इलेक्ट्रॉन के केस में कि इलेक्ट्रॉन जिधर मूव करेगा उसके अपोजिट में उसका करंट रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है हमारा किधर, तो एन साइड की तरफ, ये एन वाला की तरफ, ये इधर जा रहा है राइट साइड। तो राइट साइड मूव रहा है इसलिए इसका करंट किधर मूव करेगा, अपोजिट मींस लेफ्ट साइड में। तो ये लेफ्ट साइड में गया, लेफ्ट साइड में गया, इधर गया, मींस दोनों के चलते रिवर्स बायस में करंट किधर मूव करेगा, एन साइड से पी साइड। तो रिवर्स बायस में दो चीज रहता है कि इसमें क्या करेगा, जो मेजॉरिटी कैरियर रहता है यानी होल या इलेक्ट्रॉन, ये दोनों कभी भी मूव नहीं करता है, जिसके चलते इसको क्या बोलते हैं, ऑफ स्विच। लेकिन थर्मल एनर्जी के चलते कुछ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होल जनरेट होता है ये डिप्लेशन रीजन में, जो पी साइड से नजदीक या एन साइड से नजदीक रहता है, उसको ये जो पोलैरिटी हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो खींचता है अपने साइड, और माइनस वाला इधर खींचा, प्लस वाला इधर इलेक्ट्रॉन को खींचा, उसके चलते कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, क्या वेरी स्मॉल बोलते हैं, बहुत छोटा, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है एन साइड से पी साइड में। इसी को बोलते हैं रिवर्स। क्यों, क्योंकि रिवर्स बायस में ये फ्लो कर रहा है सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन का मतलब होता है जो कांस्टेंट रहेगा, जो बढ़ेगा नहीं। अगर एक बार 1 नैनो एम्पियर बोले तो 1 ही रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं। तो सैचुरेशन का मतलब वही कांस्टेंट हो गया। तो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट रिवर्स में फ्लो करेगा, वही ये दिखाया हुआ है। इसका VI कैरेक्टरिस्टिक दिखाया हुआ है कि कैसे होता है VI कैरेक्टरिस्टिक। हम लोग पढ़े होंगे कि जैसे पढ़ा होगा कभी भी कोई भी ग्राफ तो देखा होगा कि दो एक्सिस रहता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। उसी यहाँ पर जो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसमें जो जब भी एक्सिस रहेगा करंट वोल्टेज, करंट टाइम वोल्टेज टाइम, यानी 3 वैल्यू, यही पावर टाइम यही सब रहेगा, यानी वोल्टेज रहेगा, करंट रहेगा, पावर रहेगा, टाइम रहेगा। इसी के तो यही में एक वेरिएबल एक्स साइड में रहेगा, एक वेरिएबल वाई साइड में रहेगा। तो IV कैरेक्टरिस्टिक या VI कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। इसमें करंट जो होता है वो वाई एक्सिस में रहता है, वाई एक्सिस में, और वोल्टेज क्या रहता है, एक्स एक्सिस में। ये अब क्या है ये बता रहा है, ये इस टाइप का बता रहा है कि ये तो ये बता रहा है कि अगर जब क्या हम बताए थे कि जर्मेनियम के केस में क्या होता है, अगर हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं प्लस में, प्लस कहने का मतलब फॉरवर्ड बायस, ये वाला फॉरवर्ड बायस बता रहा है, V प्लस है, इधर भी क्या है प्लस, V प्लस कहने का मतलब फॉरवर्ड बायस। तो हम अगर जब क्या बोले थे जर्मेनियम के केस में, जर्मेनियम में क्या रहना चाहिए 0.3, 0.2 या 0.3, ये क्या रहता है हमारा बैरियर पोटेंशियल रहता है, यानी रुकावट करने वाला ये पोटेंशियल। क्या बोले थे कि इससे अगर ज्यादा रहेगा, और सिलिकॉन में क्या बोले थे 0.6 या 0.7 वोल्ट रहेगा। तो भी गामा से, इसको गामा में ना कट इन होता है, कट इन वोल्टेज। तो इससे अगर ज्यादा रहेगा यानी 0 से 0.3 अगर रहेगा जर्मेनियम के केस में, तो उस बीच में करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि बैरियर जो दीवार था जिसको पार करके होल या इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वो टूटा नहीं था। लेकिन 0.3 से ज्यादा जैसे ही आएगा जर्मेनियम में करंट फ्लो करने लगता है। और कैसा करंट इसमें फ्लो करता है, एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियली, ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। अगर ये रहेगा सिलिकॉन का बना हुआ तो उसमें कितना चाहिए 0.6 या 0.7 वोल्ट से ज्यादा, उससे अगर कम रहेगा तो ऑफ रहेगा। कैसा रहेगा डायोड, ऑफ रहेगा, ऑफ स्विच की तरह। जैसे ही हम अप्लाई करेंगे 0.6 या 0.7 वोल्ट से ज्यादा, कहाँ फॉरवर्ड बायस में, तो ये सिलिकॉन वाला जो मटेरियल है उससे करंट फ्लो करने लगेगा। रुको एक सेकंड, इसके सर बाद जी हेलो, फिर अगर, हाँ बोलो बोलो। एक्सपोनेंशियली मतलब क्या हुआ सर, एक समान? एक्सपोनेंस, अरे एक समान का मतलब, अरे पढ़ा है, अरे ग्राफ पढ़ा हुआ, ई का पावर एक्स, ई का पावर एक्स का ग्राफ पढ़ा है ना, एगो लीनियर होता है y बराबर m इंटू एक्स।
y बराबर mx प्लस सी, ये सब पढ़ा होगा थोड़ा बहुत 10वां या 12वां में। एक स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन एक स्ट्रेट लाइन रहता है जो पास करता है ओरिजिन से, y बराबर एम ए इंटू एक्स। वो क्या हो गया, ग्राफ के हिसाब से उसको बोलते हैं। कैसा इसका ग्राफ है, एक्सपोनेंशियल, ई का पावर एक्स के तरह। तो ई का पावर एक्स का जो होता है ना ग्राफ है, इस तरह से रहता है कुछ। एक्सपोनेंशियली कहने का मतलब इसका इंक्रीज कर रहा है कैसा, एगो बोल सकते थे लीनियरली, कैसे बोलते हैं, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ में क्या होगा, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जितना वोल्टेज इंक्रीज करेगा उतना करंट इंक्रीज करेगा, यानी लीनियर इंक्रीज करेगा। इधर अगर 2 वोल्ट करंट इंक्रीज करेगा, करंट 2 वोल्ट अगर वोल्टेज इंक्रीज करेगा, करंट भी 2 वोल्ट इंक्रीज करेगा, तो ग्राफ कैसा आएगा, लीनियर टाइप का, लाइन टाइप का। इसका ग्राफ कैसा आ रहा है, एक्सपोनेंशियल, यानी ई का पावर एक्स टाइप का। ये हो गया लॉगरिथमिक बोलेंगे तो लॉग टाइप का ग्राफ। तो ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ, यानी ग्राफ कैसा आ रहा है खींचने पर, हम उसका नाम देते हैं। अब क्या बोले थे, रिवर्स बायस में क्या बोले थे कि इनिशियली क्या करता है, करंट शुरू में एकदम छोटा रहता है, जीरो करंट रहेगा इनिशियली। लेकिन हम रिवर्स बायस में क्या होता है, वोल्टेज कैसा देंगे, माइनस देंगे। अगर माइनस वोल्टेज दिए इतना, तो क्या हुआ, -12 वोल्ट दिए, -10 वोल्ट दिए, तो अब क्या होगा, इसमें क्या होगा, 1-2 इलेक्ट्रॉन जो थर्मल एनर्जी के चलते टूटा है, ब्रेक डाउन किया है, वो क्या करेगा, उसके चलते थोड़ा छोटा करंट फ्लो करने देगा, थोड़ा करंट फ्लो करेगा। एक बार क्या बोले कि वो कांस्टेंट हो जाएगा, I0 हो जाएगा। I0 मींस रिवर्स सैचुरेशन करंट। इसका वैल्यू क्या बताया था कि जर्मेनियम के लिए माइक्रो एम्पियर, यानी 10 का पावर -6 एम्पियर के अबाउट रहता है, और सिलिकॉन के लिए कितना रहता है, 10 का पावर -9 एम्पियर, इतना रहता है। तो ये इसमें क्या होगा कि करंट वोल्टेज एक अगर इंक्रीज करते हैं, थोड़ा सा करंट बढ़ेगा, एक बार जाकर के कांस्टेंट हो जाएगा I0, और इसका अमाउंट ये रहेगा। लेकिन अगर इससे भी ज्यादा अगर रिवर्स बायस वोल्टेज अगर बढ़ाएंगे, मान लो कि अगर कोई ट्रांजिस्टर है, उसका रेटिंग दिया हुआ 12 वोल्ट, मींस अगर 12 वोल्ट फॉरवर्ड में +12 वोल्ट और -12 वोल्ट, वो दिया हुआ रहता है स्पेसिफिकेशन में देखेगा तो उसमें अगर दिया हुआ है कि -12 वोल्ट पर से अगर ज्यादा, PI भी उसको बोलते हैं, पीक इनवर्स वोल्टेज। तो पीक इनवर्स वोल्टेज क्या है कि मैक्सिमम रिवर्स बायस में कितना वोल्टेज डायोड वो बर्दाश्त कर सकता है, कितना उसको वो झेल सकता है सेफली, कितना वोल्टेज तक वो काम कर सकता है। तो अगर मान लो कि दिया हुआ है डायोड पर कि पीक इनवर्स वोल्टेज डायोड का अगर खरीदेगा तो ये स्पेसिफिकेशन में दिया हुआ रहता है ये। तो अगर दिया हुआ है कि -12 वोल्ट तक अगर वो बर्दाश्त करेगा, अगर उससे ज्यादा अगर हम वोल्टेज माइनस में अप्लाई करेंगे तो वो डायोड क्या होगा, डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो वही अगर इससे ज्यादा वोल्टेज में अगर अप्लाई करेंगे, हाई करंट फ्लो करेगा एकदम बहुत ज्यादा ही, और वो क्या होगा, डायोड क्या होगा, खराब हो जाएगा। तो वही बोल रहा पीक इनवर्स क्या है, पीक इनवर्स वोल्टेज इज डिफाइंड एज मैक्सिमम मींस ज्यादा से ज्यादा, वो कितना मैक्सिमम, और रिवर्स वोल्टेज दैट कैन बी सेफली, कितना सेफली अप्लाई कर सकते हैं अक्रॉस ए पीएन जंक्शन डायोड। तो पी का मतलब पीक, आई का मतलब इनवर्स, अभी का मतलब वोल्टेज, यानी जो रिवर्स बायस में हम कितना मैक्सिमम वोल्टेज हम अप्लाई कर सकते हैं उसी को बोलेंगे PI भी। इस तरह से डायोड को ये डिनोट करते हैं, ये सिंबल हो गया डायोड का। इधर जो रहता है P टाइप, ये डायोड का तीर टाइप का है, और एक लाइन दे दिए वर्टिकल लाइन। तो इधर जो रहता है P टाइप रहता है, जो तीर वाला है P, इधर N, यानी P साइड हो गया, ये N साइड में। तो P साइड को अगर N साइड से अगर जोड़ेंगे तो उसको प्लस बोलेंगे, और N साइड को अगर माइनस से जोड़ेंगे तो ये कैसा काम करेगा, फॉरवर्ड बायस में, इसमें ऑन रहेगा, करंट फ्लो करेगा। और ये इसका इक्वेशन होता है, करंट का इक्वेशन होता है I बराबर I0 e का पावर v डिवाइडेड बाई ईटा VT -1, जहां पर ईटा जो होता है इसको ईटा बोलते हैं, ETA, ईटा का मतलब ईटा कांस्टेंट होता है। जिस तरह से कोई भी लॉ पढ़ता है तो V बराबर I × R, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, जहां पर R को क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट।
उसी तरह से इस इक्वेशन का कांस्टेंट क्या है, ईटा है। इस कांस्टेंट का आने का मतलब इसका वैल्यू फिक्स रहेगा, तो ईटा का वैल्यू फिक्स रहता है हमेशा, 1 रहेगा अगर जर्मेनियम रहेगा। तो अगर हम जर्मेनियम का अगर मटेरियल यूज कर रहे हैं तो ईटा हमेशा 1 आएगा, और अगर हम सिलिकॉन यूज कर रहे हैं ईटा का वैल्यू 2 रहेगा। तो ये अगर मटेरियल का नाम नहीं दिया हुआ है, अगर मान लो क्वेश्चन पूछा है मटेरियल का नाम अगर नहीं दिया हुआ है कि किस चीज से बना हुआ है, तो क्या सपोज करना है कि सिलिकॉन का बना हुआ है। कहीं भी पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स में कहीं पर भी पढ़ेगा इलेक्ट्रॉनिक्स में तो 2 तरह का रहेगा, एक सिलिकॉन के लिए रहेगा, एक जर्मेनियम के लिए। कुछ भी वोल्टेज या करंट स्पेसिफिकेशन रहेगा तो एक सिलिकॉन के लिए अलग रहेगा, जर्मेनियम के लिए अलग। लेकिन मोस्टली ज्यादा से ज्यादा जो डिवाइस बनता है वो सिलिकॉन का होता है। तो ये देखो यहाँ इक्वेशन से भी पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, ई का पावर v डिवाइडेड बाय ईटा vt, ई का पावर। तो हम क्या बोले थे, इसका ग्राफ को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल। तो करंट और वोल्टेज के बीच में क्या है, रिलेशन कैसा है, एक्सपोनेंशियल। ई का पावर v डिवाइडेड बाय ईटा vt -1। यहाँ पर vt है थ्रेशोल्ड वोल्टेज, कटिंग वोल्टेज, वो जो बताए थे हम। हाँ बोलो सर जी, जर्मेनियम से सिलिकॉन सस्ता होता है सर? हाँ सिलिकॉन बोले थे ना कि SiO2 अर्थ क्रस्ट पर, जो अर्थ क्रस्ट है ना, यानी अर्थ क्रस्ट जो हमारा अर्थ का ऊपरी हिस्सा है, वहीं पर SiO2 का सुना होगा रे, सिलिका बहुत सुना होगा, जो बालू टाइप का ना रहता है। SiO2 का मात्रा बहुत ज्यादा है। यस सर। हाँ तो वो लैब में केमिस्ट्री में भी सुना होगा उसका रिएक्शन करवाते हैं सिलिकॉन अगर बनाना है तो SiO2 का ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो सिलिकॉन मिल जाता है। SiO2 प्लस उसका ऑक्सीडेशन करवा देंगे तो सिलिकॉन मिल जाएगा। तो सिलिकॉन आसानी से मिल जाता है, समझा, और ज्यादा मात्रा में पाया जाता है अर्थ पर। और इसका जिसमें अगर SiO2 है तो उससे सिलिकॉन अगर लेना है तो वो ऑक्सीडेशन कर देते हैं, सिलिकॉन मिल जाता है। और जर्मेनियम थोड़ा सा कम मात्रा में पाया जाता है। और कुछ और है कि सिलिकॉन जो होता है, देखो सिलिकॉन के केस में क्या बोलेंगे कि जब ऑफ है ना, तो जब ऑफ रहता है सिलिकॉन के केस में, तो जब सिलिकॉन है तो ऑफ है, तो उस केस में अगर डायोड बनाते हैं तो उसमें करंट कितना फ्लो करेगा रिवर्स में, नैनो एम्पियर में, 10 का पावर -9, बहुत स्मॉल। लेकिन जर्मेनियम का अगर वही हम स्विच बनाएंगे तो अगर कोई बैटरी लगा हुआ है, अगर ऑफ है लेकिन बैटरी लगा हुआ है, फिर भी वो करंट कितना वो वेस्ट करेगा, माइक्रो एम्पियर में। तो वेस्टेज जो है जो करंट का जर्मेनियम में क्या है, ज्यादा है एज कंपेरिजन टू सिलिकॉन, क्योंकि सिलिकॉन में क्या हो रहा है, ऑफ स्टेट में नैनो एम्पियर में करंट वेस्ट हो रहा है, यानी 10 का पावर -9, बहुत स्मॉल मात्रा में। लेकिन जर्मेनियम में 10 का पावर -6 है, यानी 1000 टाइम्स ज्यादा है सिलिकॉन के कंपैरिजन में। उसमें करंट का जो वेस्टेज है, रिवर्स सैचुरेशन करंट का वेस्टेज है। तो ये 2-3 कारण हैं जिसके कारण सिलिकॉन को प्रेफर